स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक यानी उपभोक्ता की बचत पर। तो शुरू करते हैं उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत, आखिर उपभोक्ता की बचत है क्या? हम जिस किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता की तुलना में कम मूल्य दिया जाता है। अर्थात वस्तु से प्राप्त वास्तविक उपयोगिता उस वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत से कहीं अधिक है। इसलिए उपभोग की जाने वाली वस्तु की वास्तविक उपयोगिता मुद्रा की इकाई के बराबर होती है, जिसका हम वास्तव में त्याग करना चाहते हैं, लेकिन कम त्याग करते हैं। अतः उपभोक्ता की बचत वास्तविक त्याग और त्यागने की तत्परता के बीच का अंतर है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। यानी हम जिस किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के तुलना में हमारे द्वारा उस वस्तु का मूल्य वो कम दिया जाता है। और उपभोग अर्थात उपभोग की जाने वाली वस्तु की जो वास्तविक उपयोगिता है, उस वस्तु के लिए जो कीमत दी जा रही है उस वस्तु से कहीं अधिक है वो वास्तविक उपयोगिता। इसलिए उपभोग की जाने वाली वस्तु की जो वास्तविक उपयोगिता है वो मुद्रा की इकाई के कहीं ना कहीं बराबर होती है, जिसका हम वास्तव में त्याग करने को
तैयार रहते हैं, लेकिन हम इतना त्याग नहीं करते हैं, हम कम त्याग करते हैं। तो जो उपभोक्ता की बचत है वो वास्तविक त्याग और त्यागने की जो तत्परता है उसके बीच का अंतर है। यानी जो कीमत हम वास्तव में देते हैं और जो कीमत हम देने को तैयार हैं, इन दोनों के बीच का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। इस उपभोक्ता की बचत को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम मार्शल की डेफिनेशन की हेल्प लेते हैं। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में कहा है, मार्शल किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु के उपभोग के लिए हम जो कीमत देने को तत्पर हैं और जो कीमत हमारे द्वारा वास्तव में दी जाती है, इन दोनों के बीच का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। मार्शल ने कहा है कि जिस किसी भी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जो कीमत वास्तव में देते हैं और जो कीमत देने के लिए हम तैयार हैं, इन दोनों के बीच का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अब इन दोनों चीज़ों को एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि जैसे जाड़ों का टाइम है और हम लोग स्वेटर लेने के लिए गए मार्केट में, तो स्वेटर की जो कीमत है दुकानदार ने हमें बताई है 660 रुपये की, मान लीजिए। ओके, स्वेटर की जो कीमत बताई है वो 660 रुपये बताई है दुकानदार ने। हमने थोड़ा उससे मोल भाव किया, तो मोल भाव में चलते चलते वो आ गया 60 रुपये पर, सॉरी वो 600 रुपये पर आ गया। 60 रुपये उसने छोड़ दिए। अब उसे भी ये लगने लगा कि मैं 600 रुपये से नीचे यदि स्वेटर को बेचता हूँ तो मुझे हानि होगी। उपभोक्ता को भी अब ये लग रहा है कि हाँ, इस स्वेटर की जो उपयोगिता है वो मुझे 600 के बराबर मिल सकती है, यानी स्वेटर में 600 रुपये के बराबर उपयोगिता है, यानी अगर मैं 600 रुपये पे करता हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। ये जो मोल भाव हुआ है 60 रुपये का, यही उपभोक्ता की बचत है। अब इस 60 रुपये से हो सकता है वो हैंकी खरीदे, सॉक्स खरीदे या कुछ और सामान ले, तो ये जो 60 रुपये की जो बचत हुई है यही उपभोक्ता की बचत है। अब इसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं उपभोक्ता की बचत को। इधर हम लेते हैं सेब की इकाइयाँ, सेब की इकाइयाँ। और इधर हम लेते हैं सीमांत उपयोगिता,
जो कीमत देने को तत्पर है। और जो कीमत है वो पैसों में है, पैसों में। यहां पर लेते हैं संतरों की कीमत जो कीमत वास्तव में दी जाती है पैसों में। और यहां पर उपभोक्ता की बचत, यहां पर आ जाएगा उपभोक्ता की बचत। इसे इस तरीके से हम लोग समझेंगे इसे। तो जो संतरे की इकाइयां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाइयां ले लेते हैं संतरे की। उपभोक्ता पहले संतरे की इकाई के उपभोग से आंकता है कि उसे 100 के बराबर उपयोगिता मिल सकती है। उसे ऐसा आभास हुआ, उसने ऐसा अनुमान लगाया, तो उपभोक्ता इसके लिए पहली इकाई के लिए 100 पैसे देने को तैयार है, लेकिन मार्केट रेट पर वो उसे मात्र 30 पैसे में ही मिल जाती है। दूसरी इकाई का जब उपभोग करता है उपभोक्ता, तो वह 90 के बराबर इसकी उपयोगिता मानता है। उसे लगता है कि दूसरी इकाई से मुझे 90 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, तो उसके वह 90 पैसे देने को तैयार है। लेकिन ये भी उसे मात्र 30 पैसे में ही मिल जाती है। फिर तीसरी इकाई का जब वह खरीदने की सोचता है, तो इसके लिए वह 70 पैसे देने को तैयार है, 70। लेकिन ये भी उसे मार्केट रेट पर मात्र 30 पैसे में ही मिल जाती है। चौथी इकाई जब खरीदता तो वह उसे 60 के बराबर उपयोगिता मानता है और इसके लिए वह 60 पैसे देने को तैयार है। लेकिन ये भी इकाई उसे मात्र 30 पैसे में ही मिल जाती है। जब पांचवी इकाई पर आता तो उसे ये है वो 50 के बराबर उपयोगिता आंकता है इसकी, तो इसके वह 50 पैसे देने को तैयार हो जाता है। लेकिन ये भी इकाई उसे मात्र 30 पैसे में ही मार्केट रेट पर मिल जाती है। जब वो छठी इकाई का उपभोग करता है, अंतिम इकाई का उपभोग करता है, तो इसकी उपयोगिता वो आंकता है 30 के बराबर। तो उपभोक्ता छठी इकाई के लिए 30 पैसे देने को तैयार है, लेकिन ये भी इकाई उसे 30 पैसे में ही मिल जाती है, 30 पैसे में। अब उपभोक्ता की बचत, तो पहली सेब की इकाई के लिए उपभोक्ता 100 पैसे देने को तैयार था, 100 पैसे, और जो वास्तव में जो उसने पे किए वो कितने किए, मात्र 30 पैसे। तो उसे जो बचत हुई 100 माइनस 30 बराबर 70 पैसे की बचत हुई, 70 पैसे की। क्योंकि जो उपभोक्ता की बचत है वो क्या है, जो कीमत हम देने को तत्पर हैं,
तैयार हैं और जो कीमत हमारे द्वारा वास्तव में दी जाती है, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो है उपभोक्ता की बचत। तो इसलिए वह देने को तैयार है पहली इकाई के लिए 100 पैसे और वो इकाई मात्र उसे 30 पैसे में मिल जाती, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 70 पैसे। दूसरी के लिए वह 90 पैसे देने को तैयार है और ये भी उसे मात्र 30 पैसे में मिल जाती है, तो बराबर कितना हुआ 60 पैसे की बचत उसे यहाँ हुई। और जो तीसरी इकाई उसे वो 70 पैसे देने को तैयार है, लेकिन ये भी उसे मात्र 30 पैसे मिलती है, तो 40 की बचत उसे यहाँ से हुई। फिर चौथी के लिए वह 60 पैसे देने को तैयार है, ये भी उसे 30 में मिलती है, तो 30 की बचत उसे यहाँ पर हुई। फिर वह पांचवी के लिए फिर वो 50 पैसे देने को तैयार है, ये भी उसे मार्केट रेट पर मात्र 30 पैसे में मिल जाती है, तो 20 की बचत उसे यहाँ पर हुई। उसके बाद जो छठी इकाई है सेब की उसके लिए वह 30 पैसे आंकता है कि इतनी उपयोगिता है इसकी मेरे लिए, तो ये भी उसे मात्र 30 में मिल जाती है और उपयोगिता 0, यानी उससे जो होगी बचत वो 0 के बराबर होगी। तो अब इन्हें एक बार जोड़कर देखते हैं आखिर कितने की बचत हुई है। देखिए हम इन्हें यहीं पर जोड़ लेते हैं, 100 यानी ऐसे जोड़ो 0 0 0 0 हो गया और 0 9 9 और 7 16 16 4 20 और 2 22 22 5 27 27 और 3 30 की 0 हासिल 3 और 1 4, ये तो हो गए 400। यानी जो उपभोक्ता वास्तव में जो देना चाहता था वो 400 रुपये खर्च करना चाहता था सेब की 6 इकाइयों को खरीदने के लिए, और वो उसे मात्र जो प्राप्त हुए वो 0 0 0 और 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18, यानी 180 रुपये में ही उसे मात्र वो प्राप्त हो गई। यानी जिस वस्तु की इकाइयों के उपभोग के लिए उपभोक्ता 400 रुपये खर्च करना चाहता था वो सारी इकाइयां मात्र उसे 180 रुपये में प्राप्त हो गई। तो उपभोक्ता को जो वास्तव में बचत हुई वो कितने की हुई, 400 माइनस 180 0 और 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचे 3 में से गया तो 2, तो 220 रुपये की बचत हो रही है, 220 रुपये की बचत। एक बार इसे जोड़ लेते हैं, 0 0 0 और 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 और 2 22, बिल्कुल ठीक है। 220 रुपये की बचत उपभोक्ता को हो रही है, यही उपभोक्ता की बचत है। फिर से एक बार देख लीजिए इसे, देखिए उपभोक्ता सेब की 6 इकाइयों को खरीदने के लिए यहाँ देखेंगे 400 रुपये खर्च करने को तैयार है, लेकिन वस्तु उसे मात्र 180 रुपये में मिल जाती हैं, यानी 400 रुपये देने को तैयार है और जो वास्तव में वो देता है 180 रुपये देता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 220 रुपये, यानी उसे 220 रुपये की बचत होती है। यही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक उपभोक्ता की बचत अच्छे से समझ आया होगा।